बाचा, पहिला में बचत करबो दूसरा में बचत, तीसरा में लेना धन जरूर, जीविका में जुड़े दबल मुआ। इन आंखों से छलकती खुशी इस जीत के मायने बताती है। यह हिम्मत की जीत है, हौसले की जीत है, उम्मीद की जीत है। जीविका स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं वैधानिक चुनाव प्रक्रिया के तहत जीविका ग्राम संगठन के निदेशक मंडल की सदस्य चुनी गई हैं। स्वयं को और अपने ग्राम संगठन को मिले वैधानिक दर्जे से यह महिलाएं उत्साहित है। ग्राम संगठन का प्रतिनिधि हो जाए, बीओडी का गठन किया जाए, बीओडी का मेंबर हो जाए, लेकिन हम तो ये भी जान सके कि हम भी इलेक्शन लड़ें। साल 2007 में बिहार सरकार ने गरीबी निवारण और महिला सशक्तिकरण के लिए एक क्रांतिकारी पहल किया। विश्व बैंक की सहायता से बिहार में जीविका परियोजना की शुरुआत की गई। परियोजना के तहत स्व प्रबंधित सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण कर वित्तीय सेवाओं के साथ जुड़ाव किया जा रहा है। साथ ही आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जीविका के द्वारा इन संस्थाओं को आवश्यक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सामुदायिक संस्थाओं की त्रिस्तरीय संरचना में सबसे पहले 10-15 महिलाएं स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती हैं। ये समूह नियमित साप्ताहिक बैठक करते हैं। समूह के सदस्य बचत, आंतरिक लेन देन और खाता बही का संधारण करते हैं। 10 से 20 स्वयं सहायता समूह आपस में मिलकर ग्राम संगठन बनाते हैं। 25 से 40 ग्राम संगठन आपस में मिलकर संकुल संघ का निर्माण करते हैं। संकुल संघ ग्राम संगठनों की नियमित समीक्षा करता है और उनकी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में मदद करता है। ग्राम संगठन और संकुल संघ के आम निकाय में क्रमशः समूह के सभी सदस्य और ग्राम संगठन के निदेशक मंडल के सदस्य शामिल होते हैं। इन सामुदायिक संस्थाओं के निदेशक मंडल में 12 सदस्य होते हैं। निदेशक मंडल द्वारा 5 पदधारियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन किया जाता है। जीविका सामुदायिक संस्थाओं ने पिछले कुछ वर्षों में बिहार के गांवों की तस्वीर बदल दी है। आज बिहार के आर्थिक विकास की रफ्तार सबसे तेज है। महिला सशक्तिकरण और सतत आजीविका के लिए सामुदायिक संस्थाओं के मॉडल को अब पूरा देश अपना रहा है। इन सामुदायिक संस्थाओं के जरिए महिलाएं समाज में क्रांतिकारी बदलाव की वाहक बन गई हैं। देश के कोने कोने में जाकर अपने जैसी अन्य महिलाओं को भी बदलाव के लिए प्रेरित कर रही हैं। ऐसे में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए इन सामुदायिक संस्थाओं को कानूनी दर्जे की अहम जरूरत है। इससे सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्राप्त करने में इन्हें मदद मिलती है। जीविका ने इस दिशा में पहला प्रयास करते हुए बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के तहत ग्राम संगठन और संकुल संघों को वैधानिक पहचान दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी, हम लोग 10 साल से और जीविका में जुट करके समूह चला रहे हैं। इससे हम लोग का कुछ फायदा मिला है। लेकिन अब जो है मेरा वीओ जो है, वीओ का रजिस्ट्रेशन हो गया है। हम लोग इसलिए खुशहाली मनाते हैं जो सरकार का लाभ जो है हम लोग का है, जो कुछ आप सरकार से बात कर सकते हैं, कुछ लाभ उठा सकते हैं, डायरेक्ट अपना हक ले हम लोग लड़ सकते हैं। ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के निबंधन हेतु बायलॉज तथा अन्य पूरक दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। बायलॉज और अन्य पूरक दस्तावेज को निबंधन हेतु संबंधित सहायक निबंधक सहकारी समितियां के पास जमा कर दिया जाता है। सहायक निबंधक समर्पित दस्तावेजों की जांच कर ग्राम संगठन के निबंधन की घोषणा करते हैं। निबंधित ग्राम संगठन में 12 सदस्यों को निदेशक मंडल के रूप में चुना जाता है। प्रावधान के अनुसार 12 में से 6 सीटें एसटी, एससी और ईबीसी के लिए सुरक्षित है। कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित एजेंडे पर योजना तैयार करने, समीक्षा करने और निर्णय को मंजूरी देने की जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है। निदेशक मंडल से चुने गए 5 पदाधिकारी समिति के बैंक खाते के हस्ताक्षरकर्ता और संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। जीविका परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में बिहार के 23 जिला के 54 प्रखंड में कुल 730 ग्राम संगठनों को बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत निबंधित किया जा चुका है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। 7 संकुल स्तरीय संघ को द्वितीय स्तर पर केंद्रीय सहकारी समिति के रूप में निबंधित किया गया है।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निबंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ द्वारा 30 सितंबर से पूर्व आम सभा की जाती है, जिसमें ग्राम संगठन के प्रत्येक सदस्य भाग लेते हैं। आम सभा के पूर्व वित्तीय ऑडिट, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक कार्य योजना, सचिव का प्रतिवेदन एवं आम सभा का एजेंडा तैयार कर लिया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर के पूर्व निबंधित ग्राम संगठनों द्वारा संबंधित सहायक निबंधक सहयोग समितियां के पास विवरण दाखिला किया जाता है, जिसमें मुख्य दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ आम सभा की कार्यवाही, ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की कार्यवाही की छाया प्रति, निदेशक मंडल के सदस्यों की सूची एवं ऑडिट शुल्क से संबंधित समर्पित चालान की छाया प्रति जमा की जाती है। अधिनियम के अनुसार प्रथम निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष के उपरांत निदेशक मंडल का कार्यकाल 5 वर्षों की होती है। कालावधि समाप्त होने के पश्चात बिहार निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निदेशक मंडल के गठन हेतु चुनाव कराए जाते हैं। पहले जो हमारा चुनाव हुआ था वो हम लोग आपस में मिल करके किए थे, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है हम लोग कानूनी प्रक्रिया के द्वारा चुनाव करेंगे। कानूनी प्रक्रिया से चुनाव करने पे ये लाभ होगा कि अगर जो कोई भी सरकारी लाभ अगर जो आ रहा है तो डायरेक्ट दीदी को उसका जानकारी मिलेगा, क्योंकि हमारी उसमें सदस्य रहेंगी। ना वीओ जो है हम लोग का रजिस्टर्ड है। जो हम लोग यहाँ पे हमारी 10 दीदियों के जो है 10 दीदी चुनाव लड़ेगी, उसमें इन लोगों का जो है जातीय, आवासीय, आधार कार्ड, पहचान पत्र ये सब लगा है। और ये इलेक्शन जो है लड़ने से हमारी दीदी के सौभाग्य भी बदल जाएगा। इसी क्रम में निबंधित ग्राम संगठनों और संकुल संघों के निदेशक मंडल का चुनाव कराया गया। गरीबी उपशमन की जो पूरी कोशिश महिलाओं को साथ लेकर बिहार में जीविका के माध्यम से शुरू हुई है, उसको बिहार सरकार के ही एक और प्रस्ताव की 50% स्थानीय निकायों में आरक्षण का मामला है, उसके लिए रूट लेवल पर एक रिप्रेजेंटेशन मॉडल खड़ा किया जा रहा है जीविका के माध्यम से, कि जीविका की दीदियां आप सिर्फ गरीबी उपशमन नहीं कर रही हैं, बल्कि महिलाओं को जिनको आप 2म दर्जे का नागरिक पुरानी मानसिकता के तहत मानते आए हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक और अब राजनीतिक गतिविधियों के लिए तैयार करने की एक तरह से ये जमीन की कार्यशाला है। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत मतदाता सूची तैयार करने से हुई। इसके बाद बिहार निर्वाचन प्राधिकार द्वारा प्राप्त अधिसूचना के आधार पर समितियों ने आवेदन के साथ मतदाता सूची और 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट निर्वाचन शुल्क के रूप में जमा किया। आवेदन के सत्यापन के बाद निर्वाचन प्राधिकार ने चुनाव की तिथियों की घोषणा की। नामांकन के दिन उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए गांव से प्रखंड कार्यालय पहुंचे। प्रत्येक उम्मीदवार ने तय नामांकन शुल्क ग्राम संगठन के लिए 500 रुपए और संकुल संघ के लिए 1,000 रुपए के साथ अपना नामांकन भरा। सुरक्षित सीट पर नामांकन के लिए उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक था। प्रत्येक उम्मीदवार के नामांकन के लिए फेडरेशन से एक प्रस्तावक और एक समर्थक सदस्य उपस्थित हुआ। नामांकन वापस लेने की नियत तारीख के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक अंतिम सूची निर्वाचन अधिकारी ने अधिसूचित किया। अंतिम सूची के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को अलग अलग चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया। उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। ऐसे भी जीविका का समूह काफ़ी सशक्त था और काफ़ी अच्छी काम कर रही थी, लेकिन ये चुनाव के माध्यम से वो और भी मजबूत होंगी और अपने जीविकाओं के बीच भी एक कंपटीशन का माहौल होगा और अच्छे काम करने का अवसर मिलेगा और पूरे क्षेत्र में पारदर्शिता और अपने महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा आयाम बनने जा रहा है। घोषित तिथि को सुनिश्चित स्थान पर मतदान कराया गया। निर्धारित समय की समाप्ति के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा मतों की गिनती की गई। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारी ने विजेता उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। चुनाव परिणाम किसी के लिए खुशियां तो किसी के लिए मायूसी लेकर आया, लेकिन जय उद्घोष में सभी शामिल थे। आखिरकार ये सबकी जीत थी, लोकतंत्र की जीत थी, नारी शक्ति की जीत थी। परिणाम की घोषणा को ग्राम संगठन के कार्यवाही पुस्तिका में शामिल किया गया और 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए एक नए निदेशक मंडल का गठन हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी और वैधानिक पहचान मिलने से सदस्यों में भरपूर आत्मविश्वास का संचार हुआ। एक वैधानिक संस्था के रूप में निबंधित ग्राम संगठन और संकुल संघ
अब अपने फंड और कार्यकलापों के बेहतर प्रबंधन के लिए स्वावलंबी संस्था के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही बड़े स्तर पर अपने सदस्यों को वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाएं प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर सकेंगे। एक नए आत्मविश्वास के साथ चल पड़ी है ये महिलाएं अपनी तकदीर लिखने, खुद के लिए सम्मान और परिवार के लिए खुशियां बटोरने, गरीबी से दूर समृद्धि की ओर नए अवसरों का सृजन करने, एक बेहतर भविष्य के सपने बुनने। सारो पया पी